नमस्कार, आप सभी को न्यूज़पेपर की आपको मैं कटिंग एक दिखा रहा हूं जिसमें साफ साफ लिखा है कि जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं हैं उसका रिजल्ट वर्तमान में सरकार जारी नहीं करेगी। ऐसे में एमपी पुलिस वाले बच्चों को फिर से डिसअपॉइंटेड हुए हैं क्योंकि वो काफ़ी अच्छी तरीके से फिजिकल की तैयारी कर रहे थे। एक तो आचार संहिता के बाद खबर आई और उसके बाद ये अखबार ने सीधी सीधी खबर डाल दी कि कम से कम इस महीने तो आपका जो है फिजिकल नहीं है। ऐसे में एमपी पुलिस वाले बच्चों को खासतौर से किस तरह से तैयारी करना चाहिए, फॉरेस्ट वाले बच्चों को फिजिकल पर क्या रुख अपनाना चाहिए, वो सारी बातें हम इस वीडियो में समझेंगे और इस अखबार की कटिंग को भी हम समझेंगे। सबसे पहली बात, मैं जो मेरे बच्चे ऑफलाइन से मेरे कनेक्ट हैं, मैंने बहुत पहले कह चुका है कि आपको एक मूड बनाकर रखना है लगभग 1 साल फिजिकल करने का। आपको इन खबरों से नहीं प्रभावित होना है कि देखिए, अगर आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभी पहले चुनाव होंगे, उसके बाद सरकार जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा और इन सब प्रक्रिया के बाद सरकार जो मेन जो घोषणाएं कर रही है, क्योंकि रोजगार को लेकर कोई भी सरकार घोषणा नहीं कर रही, ना तो बीजेपी कर रही है और ना ही कांग्रेस कर रही है। तो ऐसे में और खास तौर से तब जब पटवारी का रिजल्ट जब आया था तो इतना ज़्यादा मच गया था, तो ऐसे में पूर्ण संभावना है कि एमपी पुलिस का जो फिजिकल है वो कम से कम 1 साल तक भी ना हो, ये भी पूर्ण संभावना है। मैं अपने पर्सनल जो व्यक्तिगत जो कोचिंग पढ़ रहे हैं उनसे मैंने पहले भी बता दिया था कि इस बार फिजिकल के कराने के लिए एमपी पुलिस के रिजल्ट के लिए बहुत बड़ा आंदोलन करना होगा, तब जाकर ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी कि रिजल्ट जारी करे। और जिस तरह से पटवारी के रिजल्ट के बाद चीज़ें अव्यवस्थित हुई थी, सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था, मुख्यमंत्री को सीधे ट्वीट करना पड़ा था उसी रात के हम जांच कमेटी बिठा रहे हैं, उस हिसाब से सरकार कम से कम भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट तो जारी नहीं करेगी। ठीक है, और ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह की खबरें आने वाले समय से भी हो सकती हैं, 2-4 होना पड़े। मैं कई बच्चों से कह चुका हूं कि फिजिकल के नाम पर आप सबसे पहली बात अपनी दौड़ कंप्लीट कीजिए। जैसे 2:40 की 2-3 मिनिमम मंगाई गई है, क्योंकि इस बार आपको पता है कि 50% आरक्षण है फिजिकल में, तो आप कोशिश ये कीजिए कि दौड़ एटलीस्ट दौड़ पर आप बराबर काम करके रखिए, क्योंकि दौड़ जो होती है वो 1-2 दिन की तैयारी में नहीं होती, दौड़ में महीनों लग जाते हैं। अगर हम इससे तुलना करें लंबी कूद और गोला फेंक, 3 आपके फिजिकल हैं, तो लंबी कूद और गोला फेंक जो होता है वो संभवतः 1 महीने के आसपास काफ़ी हद तक हो जाता है, और गोला और लंबी कूद खास तौर पर आपकी हाइट पर भी डिपेंड करता है, तो ज़्यादा आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी सी टेक्निक लगती है जो कि आप 15-20 दिन में 25 दिन में आराम से सीख सकते हैं, प्लस अच्छा खासा आप गोला फेंक सकते हैं। ठीक है, तो बेहतर होगा कि आप पूरा फोकस इस समय दौड़ पर लगाएं, दौड़ जितनी कम समय में हो सके, क्योंकि आपका एक एक सेकंड काउंट होगा, तो दौड़ आप जितने कम सेकंड में कर सकें, दौड़ जितनी ज़्यादा, प्लस आप रोड पर भी करें, ग्राउंड पर भी करें। ठीक है, कई बार रोड पर हो जाती है। मेरे हिसाब से संभावना यह है कि अच्छी खासी गर्मी में आपका जो है वो दौड़ हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि जनवरी तो मेरे हिसाब से वो निकाल ही देंगे, नवंबर दिसंबर तो मेरे हिसाब से निकाल ही देंगे, और जनवरी भी, तो दौड़ जो होगी वो संभवतः अच्छी खासी गर्मी में भी होगी। तो आपको दौड़ के लिए अभी यही कोशिश करना है कि ग्राउंड मिल जाए तो ग्राउंड पर भी आपको अपना टाइमिंग देखना है, प्लस आपको रोड की भी प्रैक्टिस करना है। कई ऐसे उदाहरण हैं जब आपको ग्राउंड पर न जाकर के रोड पर दौड़ कराई जाती है। आर्मी इसके लिए फेमस है, एसएससी जीडी इसके लिए फेमस है, और अभी इसके पहले जब एमपी पुलिस की भर्ती हुई थी तो कुछ दौड़, क्योंकि दौड़ भी एक दिन में नहीं हो जाती, कई दिन 2-4 दिन चलती, तो कई बार जब ग्राउंड गीला हो जाता है या किसी भी कारण से वो दौड़ रोड पर भी हो जाती है। तो आपको बेहतरीन तरीके से दौड़ पर फोकस करके रखना है। फिजिकल आपको इसलिए नहीं करना क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाए, फिजिकल आपको इसलिए करना है ताकि आप अपना जो बॉडी है उसको अच्छा रखना चाहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। इस तरह की खबरें आगे भी आएंगी, ये भी ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ग्रेट डे।